अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो और आपको जानना है कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या आपके लिए है भी कि नहीं, इसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड वेरी क्विकली एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फ्यूचर्स फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, उसके बाद में सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कुछ ही किलोमीटर दूर आपके घर से आप प्लान कर रहे हो एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने की, जिसकी वैल्यू करेंटली 10 to 12 लाख रुपीज़ है, अप्रॉक्सीमेटली दैट अमाउंट, राइट। एंड आपने ये डिसाइड किया है कि हो सकता है एक मॉल बने वहाँ पे, राइट। एंड अगर मॉल बनेगा तो आपका जो लेट्स से अगेन स्टोरी वाइज आपको मैं बता रहा हूँ, तो ऐसे नहीं आपको पिन पॉइंट करना है, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। लेट्स से कि वो मॉल अगर बन गया तो वो आपका 10-12 लाख का प्रॉपर्टी 20 लाख 25 लाख बन सकता है। सो आपने ये डील बनाया है अपने ब्रोकर के साथ या बिल्डर के साथ कि आप एक साल बाद इस प्रॉपर्टी को खरीदोगे, मे बी एट 13 लाख रुपीज़, नॉट एट 12 लाख रुपीज़। आप एक साल 1 लाख का प्रीमियम दे दोगे, बट आपको 13 लाख पे ही खरीदना है। अगर उसका वैल्यू 20 लाख भी हो गया तो बिल्डर को 13 लाख ही देना पड़ेगा। तो बिल्डर के ऊपर है क्या वो रिस्क लेने के लिए रेडी है या नहीं, वो 1 लाख रुपए के लिए। और अगर ऐसे भी हो सकता है कि अगर वो मॉल नहीं बने तो लेट्स जस्ट पुट इट फॉर द स्टोरी पर्पस, हो सकता है कि वो 12 लाख से 11 लाख या 10 लाख का वैल्यू हो जाए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का। वेरी सिमिलर टू स्टॉक्स ऑल्सो, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फ्यूचर्स का मार्केट सिर्फ एक अपना खुद का मार्केट होता है, स्टॉक से अलग होता है। यानी जब भी आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, आप एक्चुअली एसेट को ओन नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एक ट्रेड कर रहे हो, लेट्स से जस्ट विद वन अनदर। जो काउंटर पार्टी है उससे आप सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हो, दैट्स इट। यू आर नॉट ओनिंग स्टॉक्स। अगर आप खरीद भी रहे हो फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट, आप उस पर्टिकुलर स्टॉक के ओनर नहीं हो। दैट इज वॉट फ्यूचर्स इज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ट्रेड क्यों करना चाहिए फ्यूचर्स में। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट इज लेवरेज। लेट्स से कि फ्यूचर्स में है ना काफ़ी अच्छा लेवरेज आपको देखने को मिलता है। फ्यूचर्स में अप टू 5x लेवरेज होता है। यानी अगर आप 1 लाख से ट्रेड करना चाह रहे हो तो आप 5 लाख तक का एक्सपोजर ले सकते हो। यानी आप 1 लाख में लेट्स से एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट अगर खरीदते हो तो आपका जो P&L मूवमेंट है वो 5 लाख के हिसाब से होगा, बिकॉज आप एक लेवरेज्ड कॉन्ट्रैक्ट उठा रहे हो, राइट। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। सेकेंड जो हमारा रीजन है फ्यूचर्स में ट्रेड करने का, वो है हेजिंग आवर पोर्टफोलियो। काफ़ी सारे लोग फ्यूचर्स को हेजिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं। हेजिंग का मतलब क्या है, आप अपने पोर्टफोलियो को, जो अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हो। यानी फ्यूचर्स में अगर आपको नहीं पता है तो आप एक फॉलिंग मार्केट में भी पहले ही शॉर्ट सेल करके आप प्रॉफिट करने की कोशिश कर सकते हो, राइट। सो दैट इज़ वन वे यू कैन ऑल्सो यूज़ फ्यूचर्स। इसलिए बहुत लोग फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं या उनके पोजिशंस के लॉस को बचाने के लिए फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। थर्ड इज शॉर्ट सेलिंग इज ईजी। यानी जैसे आपको मैंने इस एग्जाम्पल में बताया कि आप हेज कर रहे हो अपने इन्वेस्टमेंट्स को, यानी इन्वेस्टमेंट्स अगर नीचे जा भी रहे हैं तो भी आपको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो नेट आपने ऑलमोस्ट कुछ भी लॉस नहीं किया। सो शॉर्ट सेलिंग इज़ वेरी ईजी। अगर आपका बेरिश व्यू बन रहा है मार्केट पे, यानी आपको लग रहा है मार्केट गिरने वाला है और आपको इससे बेनिफिट उठाना है, तो फ्यूचर्स इज अ ग्रेट इंस्ट्रूमेंट टू यूज टू बेनिफिट फॉर शॉर्ट सेलिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आपको क्यों ट्रेड करना चाहिए फ्यूचर्स में या क्यों कंसिडर कर सकते हो, इज हाई लिक्विडिटी। मोस्ट स्टॉक्स में अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा लिक्विडिटी होता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में, जस्ट लाइक ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑप्शंस में तो काफ़ी अच्छा लिक्विडिटी होता है, मोर देन इवन फ्यूचर्स। बट इवन फ्यूचर्स की अगर आप बात करो तो इन लॉट्स ऑफ स्टॉक्स आपको बहुत अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है। अब ये काम करते हैं, कुछ ऐसे की टर्म्स के बारे में बात करते हैं जब भी आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग के यूनिवर्स में आ रहे हो। फर्स्ट इज लॉट साइज। तो आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग में ये ध्यान रखना है कि लॉट साइज के हिसाब से ट्रेडिंग होती है। यानी एक कोई कंपनी होगी, फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी है, उसका लॉट साइज होगा 100 यूनिट्स या 100 यूनिट्स के मल्टीपल में ही आपको ट्रेड करना है। ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप 150 या 50 या मे बी सिर्फ 20 में ट्रेड करो, ऐसे नहीं होता है। आपको या तो 100 या 200 या 100 के मल्टीपल्स में ही आपको लॉट्स में ट्रेड करना है। दैट इज हाउ फ्यूचर्स ट्रेडिंग वर्क्स। सो ये था लॉट साइज, नंबर 1। नंबर 2 इज मार्जिन। जो आप पैसे यूटिलाइज कर रहे हो उसको मार्जिन बोलते हैं। तो एक सर्टेन मार्जिन लगता है, लेट्स से 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख पर स्टॉक के फ्यूचर्स पे अगर आप देख रहे हो या इंडेक्स के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स आप देख रहे हो, तो जो आपको पैसे लग रहे हैं उसको हम मार्जिन बोलते हैं। थर्ड हमारा कॉन्सेप्ट इज मार्क टू मार्केट। अभी ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप सभी को पता होना चाहिए। एवरी डे एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे आपका जो MTM है, मार्क टू मार्केट है, वो एडजस्ट होता है। यानी लेट्स से आपका अगर प्रॉफिट हुआ तो वो आपके मार्जिन में ऐड हो जाएगा, अगर लॉस हुआ उस पर्टिकुलर डे पे तो उतना ही पोर्शन आपके मार्जिन से डिडक्ट हो जाता है। दैट इज हाउ फ्यूचर्स ट्रेडिंग वर्क्स। नेक्स्ट इज एक्सपायरी। आपको पता होगा निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स एवरी ट्यूसडे को एक्सपायर होते हैं, राइट। सो वैसे ही स्टॉक्स के भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो भी एक्सपायर होते हैं।
तो आप चूज कर सकते हो कि कौन से फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको ट्रेड करना है। लेट्स से कि आपको एक कोई कंपनी है जिसके 3 मंथ्स तक आपको पोजीशन होल्ड करना है, तो आप 3 मंथ्स लेटर के फ्यूचर्स खरीद सकते हो, ना कि इसी महीने के। यानी मैं अगर दिसंबर में वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैं दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लूँगा, बिकॉज मेरा व्यू ये है कि फरवरी एंड तक वो जो मेरा स्टॉक है वो ऊपर जा सकता है, तो मैं डायरेक्टली फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करूँगा, ना कि दिसंबर या जनवरी। दैट इज़ हाउ एक्सपायरी वर्क्स। नेक्स्ट इज कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली दिस केस, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत लोग क्या करते हैं कि उनका व्यू तो फरवरी तक है, राइट, बट बिकॉज लिक्विडिटी जनरली आप देखोगे ना दिसंबर में सबसे ज़्यादा होगा, बिकॉज दैट इज द करंट मंथ, राइट। सो दिसंबर में ट्रेड ले लेंगे एंड देन अगेन जनवरी में ट्रेड लेंगे, जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट में, देन अगेन वो फरवरी में कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड लेंगे। दैट इज हाउ कैरी फॉरवर्ड वर्क्स। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रियल लाइफ। अगर आप निफ्टी का लॉट साइज देखोगे तो 65 का चल रहा है एट द मोमेंट निफ्टी में। तो अगर आप लेट्स से 1 पॉइंट का मूवमेंट देखोगे तो 65 रुपीज़ का होगा पर लॉट पे। यानी अगर निफ्टी 25,000 पे चल रहा है और आपने लेट्स से लॉन्ग फ्यूचर्स किया, यानी फ्यूचर्स को खरीदा, तो अगर 25,000 से 25,100 पे निफ्टी चले जाता है, निफ्टी का फ्यूचर्स प्राइस, आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट नहीं होगा, आपको 6,500 का होगा, बिकॉज पर यूनिट ऑफ प्राइस चेंज आपको 65 रुपीज़ का बेनिफिट या डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा। दैट इज हाउ फ्यूचर्स वर्क्स। सो सेम एग्जांपल में अगर 25,000 से 24,900 पे अगर निफ्टी का फ्यूचर्स प्राइस आ जाता है तो आपको 6,500 का लॉस होगा, ना कि प्रॉफिट, बिकॉज आपने फ्यूचर्स लॉन्ग किया है। अगर आपने फ्यूचर्स शॉर्ट किया होता, यानी शॉर्ट सेल किया होता बिफोर बाइंग, अगर आपने पहले ही शॉर्ट सेल किया, विच इज़ अगेन पॉसिबल इन फ्यूचर्स बिकॉज आप स्टॉक्स को ओन नहीं कर रहे हो, तो आपको गिरते हुए निफ्टी के प्राइस में बेनिफिट होगा। एग्जैक्टली सेम एग्जाम्पल बट रिवर्स। कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में आपको बता देता हूं जो आप पोटेंशियली यूज कर सकते हो फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए। नंबर 1 है ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, आप पोटेंशियली लगा सकते हो फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। लॉट्स ऑफ इंडिकेटर्स भी होते हैं जो आप अगेन देख सकते हो ऑलवेज, बट कीप इन माइंड, अगर मैं थोड़ा सा आगे जाके बात करूं तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक लेवरेज्ड प्रोडक्ट है। यानी आप 1 लाख अगर डाल रहे हो तो आप 5 लाख वर्थ ऑफ एक्सपोजर ले रहे हो, तो ऑलवेज कीप इन माइंड पर ट्रेड बेसिस पे आपको 1 से 2% ऑफ योर टोटल कैपिटल, यानी इन दिस केस अगर 1 लाख का अगर आप कैपिटल अज्यूम कर रहे हो तो आपको 1 से 2% ही 1,000 to 2,000 रुपीज़ पर ट्रेड पे ही आपको उतना ही मैक्सिमम लॉस लेना है, उससे ज़्यादा आप लॉस नहीं ले सकते। कॉमन मिस्टेक्स की अगर मैं बात करूं फ्यूचर्स में जब लोग ट्रेड करते हैं, वो है नॉट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन। जैसे मैंने आपको बताया एवरीडे मार्जिन सेटल होता है, यानी आपको अगर 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ तो मार्जिन में ऐड हो जाएगा, 5,000 रुपीज़ का लॉस हुआ तो मार्जिन से कम हो जाएगा एंड आपको वापस से रीफिल करना पड़ेगा मार्जिन, राइट। सो दैट इज हाउ मार्जिन वर्क्स इन फ्यूचर्स ट्रेडिंग। नेक्स्ट इज नॉट स्क्वेयरिंग ऑफ टिल एक्सपायरी। अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने देते हो और आप खुद उस ट्रेड से एग्जिट नहीं करते हो तो आपको हेफ्टी लॉसेस हो सकते हैं इन द केस ऑफ फाइन्स एंड पेनल्टीज। सो मेक श्योर कि अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर भी रहे हो, यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम दैट पोजिशन बिफोर इट एक्सपायर्स। नेक्स्ट मिस्टेक इज ट्रेडिंग इन इलिक्विड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी कुछ स्टॉक्स आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम ही नहीं है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में, या तो अगर आप बहुत दूर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करोगे आपको देखने को मिलेगा कि अगेन उसमें वॉल्यूम नहीं है, तो अगर आप चाहते भी हो एंट्री करना या एग्जिट करना, आपको जो प्राइस मिलेगा वो बहुत ही गंदा प्राइस हो सकता है एंड विच इज़ ऑफकोर्स नॉट बेनिफिशियल फॉर यू। किसको ट्रेड करना चाहिए, क्या आपको ट्रेड करना चाहिए फ्यूचर्स में, इसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, ऑलवेज हैव डिसेंट कैपिटल टू स्टार्ट विथ। अगर आपके पास है ही 10-20 हज़ार, आप डेफिनेटली फ्यूचर्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। अगर कर भी सकते हो तो आपको नहीं करना चाहिए, राइट। नंबर 2 इज डिसिप्लिन आपके पास होना चाहिए। अगेन ये लेवरेज्ड प्रोडक्ट है, तो अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, आप अपने स्टॉप लॉसेस को फॉलो नहीं करते हो, अगेन बिकॉज ऑफ ओवर लेवरेज आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। नंबर 3, अगर आप वोलेटिलिटी से कंफर्टेबल नहीं हो, अगेन फ्यूचर्स इज नॉट फॉर यू, बिकॉज वॉलेटिलिटी into 5x हो जाता है ये, दैट इज वॉट फ्यूचर्स इज। सो अगेन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, प्लीज अवॉइड फ्यूचर्स, आप बाद में कभी ट्राई कर सकते हो। एंड ऑफकोर्स अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो, स्टार्ट विथ इक्विटी फर्स्ट, आपको फ्यूचर्स में बिल्कुल भी हाथ नहीं डालने हैं। दिस वॉज द वीडियो फॉर फ्यूचर्स ट्रेडिंग गाइज। होपफुली आपको अच्छा लगा एंड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी फ्यूचर्स के बारे में। अगर आपको कुछ भी डाउट है, मेक श्योर टू पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.